तुम्हारा? रूपा कुमारी। ऊंचे आवाज में बोलना। क्या जी नाम है? रूपा कुमारी। पति का नाम? गोपाल कुमार। बच्चा है? जी। कितने साल से पति से अलग हो? 5 साल से। 5 साल से। कारण? मारपीट करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। अच्छा, अभी अपने पति के साथ जाना चाहोगी? मैम जाना तो हम हर बार ही चाह रहे हैं। अभी जाना चाहोगी? ये आप क्लियर बोलो। पति के साथ रहना चाहती हो? जी। अपने मर्जी से ना? जी। कोई दबाव में नहीं? नो। कोई दबाव नहीं ना है? अपना मर्जी से जाओगी ना? मतलब कितना साल से आप दोनों अलग थे? 5 साल। 5 साल से अलग थे। एक बच्चा भी है? कितना साल का है? 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया। आपका नाम क्या होगा आगे? गोपाल कुमार। गोपाल कुमार। क्या मैटर था? दोनों के बीच तनाव था? मैम फैमिली में थोड़ा सा तो थोड़ा अनबटाव के कारण, ठीक है, ये 5 साल से हम लोगों से अलग रही थी। पंचायती करके ये लोग के मतलब यहाँ से भेजा गया था घर पर से कि जाओ, जब तक तकलीफ अगर है कुछ दिन रहने के बाद अपना वापस आ जाएगी। उसके वजह से तब से यहीं पे पड़ी हुई। 5 साल से अलग थे, एक बच्चा भी है, तो बच्चा का दर्द और पत्नी का दर्द दोनों सह रहे होंगे, आप भी और ये भी? इस सर हम बहुत सारे, इसके वजह से हम कितना बार कांटेक्ट करने का कोशिश किए, ठीक है, कम से कम आप तुम अगर बात नहीं करना चाहते हो तो कम से कम हमें हमारे बच्चे को दिखा दो, हमारे बच्चे से बात करा दो। लेकिन हमेशा हमेशा मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। तो हम किस तरह से करते? कितना बार यहाँ आए, पंचायती करवा के ले जाने का कोशिश किए। भारी समाज में कहा गया, ठीक है, हम ही पंच का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जो फैसला होगा हम कोर्ट से लड़के लेंगे। और हमारे बाद एक बार आए भी थे लेने के लिए, तो हमारे मांग से सिंदूर पोंछ के फेंक दी, गले से मंगलसूत्र खोल के फेंक दी। मान लीजिए कि पत्नी अभी जाएगी, ठीक है, आपके साथ, तो आप रखिएगा अच्छा से? जी सर, बहुत अच्छे से रखेंगे। मारपीट तो आप करते हैं जैसे? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और बच्चा का जो खर्च वगैरह है वो सब आप देने के लिए भी वो दे रहे हैं सर। बच्चा हमारा है तो खर्च कौन देगा? अगर कभी मारपीट किया या किसी तरह से टॉर्चर किया तो क्या करेंगे? आप लोग का जो फैसला हो हमें मंजूर है। तुम पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी ना? मंजूर है। जाने के लिए तैयार है ना? मंजूर है। अगर कभी लड़की को छू दिया या कभी किसी प्रकार का लड़की को टॉर्चर किया तो तुम जेल जाने के लिए तैयार है ना? है ना? क्योंकि एक औरत सबसे पहले वो अपनी इज्जत के लिए मरती है। मान सम्मान इज्जत जब औरत के मिले ना तो पति नमक रोटी भी खिलाए ना तो खुश रहेगी। तुम पहले अपनी पत्नी को इज्जत कर देना सीखो, उसके बाद ना दौलत कमाना। जो अब इसको प्यारे नहीं दे पाओगे, इज्जतें नहीं दे पाओगे तो उस दौलत का किस काम का? बाहर कमा रहा, अभी बाहर में कमा रहा है ना, 15,000 रुपये महीना कमा रहा होगा। क्या जरूरत है तुमको बेंगलोर में बाहर कमाने का? पटना में 15,000 का नहीं मिलेगा तुमको काम? अपनी पत्नी के साथ रहो। अभी कितना एज इसका है? अभी इस इतना कम एज में तुम इसको अलग छोड़ के साल भर में 6 महीना पे आओगे तो पत्नी पर क्या बीतेगा? तुम खुद समझदार हो। कोई भी औरत को क्या चाहिए? पति का प्यार चाहिए, दौलत नहीं। तुम 6 महीना साल भर बाद लाख रुपया कमा के दे देगा इसको। अगर एक दिन भी इसको अपना प्यार दे देगा तो दौलत फीका पड़ जाएगा। इसका प्यार तुम्हारा ना इसके लिए सबसे महंगा हो जाएगा। तो वो जो कमाता है, तुम बाहर जाके तुम भले 10,000 रुपया कमाओ, कमे कमाओ, लेकिन दोनों साथ में रहो। जहाँ तक हम अभी देखें, जितना घर हम बसाए हैं, सिर्फ दूरी के कारण घर टूटा है। अभी हम बहुत घर बसाए हैं, लेकिन जब पति विदेश में बाहर में, जैसे पटना से बाहर कमाता है, मुंबई में, कलकत्ता में कहीं कमाता है, उसकी पत्नी पति में अनबन हुआ, घर टूटा है। तो वो चीज़ मत करो। 10-12 हज़ार रुपये में तुमको यहाँ भी मिल जाएगा, अपना तुम्हारा घर है। क्या तुम्हारा, एक मिनट सब आप चुप रहिएगा सब लोग। क्या तुम्हारा पति अगर मान ले कम पैसा कमाता है और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा तो तुमको वो पसंद है कि दूर जाकर 15,000 कमाए वो पसंद है? ये बोलो। हम साथ में रहना चाहते हैं। साथ रहना चाहती हो ना? जी। कम पैसा में भी एडजस्ट कर लोगी? तैयार हैं आप? ठीक है, हम नहीं, हमसे मतलब प्रदेश में रह के रखना हमसे संभव नहीं है सर, क्योंकि उतना हम कम पैसा कमाते हैं, उतना में परिवार लेके कैसे रह तुम पाएंगे? यहीं कमा और अपनी पत्नी को, बच्चा को तुम 5,000 कमा और अपनी पत्नी को और बच्चा को यहीं रखो। और अपना पैसा से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा अपना प्यार दो, क्योंकि इसका भी एज नहीं है और तुम्हारा भी एज नहीं है कि तुम अभी दूरी बना रहा है साल भर 6 महीना में। समझा? ये चीज़ पे हमेशा ध्यान दो। और सुनिए ना, सिंदूर होगा तो लेके आइए। तो सिंदूर थोड़ा। सिंदूर का नहीं किया रे? तुम नहीं छू सकती हो, पति तो कर सकता है ना? कर नहीं सकते हैं। तुम नहीं कर सकती हो? ठीक, कहाँ है सिंदूर? ला दो तो ना। मंगलसूत्र फेंक दी, ढोलना पहन ले है? नहीं पहनी हुई है, हाली सिंदूर नहीं लगा। मैम पीरियड में हम सब नहीं करते हैं, चाहे पति लगा चाहे कोई भी लगा, मना ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी ना? पेपर बनाए ना?
तुम दोनों का भी पेपर बनाए ना अभी हम। ये बताओ, मैम यूँ अचानक डिसीजन अभी तुम नहीं जाओ, टाइम ले लेना कि हाँ मैडम हमको टाइम चाहिए 10 दिन 20 दिन को। हम तुमको ये नहीं करेंगे तुम अभी ये चल जाओ। टाइम ले लो कि हाँ मैडम 10 दिन का हमको टाइम दीजिए, 5 दिन का टाइम दीजिए, ये चीज़ हमको बताओ। टाइम चाहिए? जी कितना दिन का टाइम चाहिए? मैम टाइम का 5-6 दिन, ये तो बहुत कम ही होगा मैम, 1 महीना चाहिए जाने के लिए? जी। जाने के लिए 1 महीना टाइम चाहिए। पूरा सामान बात जाओगी? जब सामान में साजन के पास नहीं रही तो तुम गई काहे के लिए? ई बता। भादो में भाई के पास रहता, भादो में आ जाना, सावन में जा। गजब आप ही लोग, सावन में दुनिया साजन के पास जाता है, भादो में यहाँ रहो तो ये सावन में साजन के पास नहीं रहेगी पर भादो में रहेगी। भाई है ये भाई, हमको जवाब दो। नहीं मैम ऐसा नहीं है, बट ऐसे में नहीं लगाती है, टच नहीं करती है। आए ना, भादो में यहाँ रहना भाई के पास, सावन में पति के पास। 22 तारीख को सावन चल रहा है ना, पहला सोमवारी कर लो, ठीक है, और 1 तारीख को चल जाओ, ठीक ना। अब फिर भादो में यहाँ आ जाना, राखी बांधने आना ना, तो चली आना, रूल से चलो। भगवान क्यों सावन बनाए भोले बाबा? मैम बनाया बट इतने दिनों के बाद अचानक से अचानक से प्यार होता है। ये तो खुशी का बात है कि आप घर जाइएगा। अचानक के तुम्हारा घर बस रहा है, भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं कि तुम्हारा पति भी जॉब छोड़ रहा है कि नहीं हम इसके साथ ही रहेंगे, और मेरा फैसला ही बदल नहीं सकता है, इसका हिम्मत नहीं है, समझी। हम दोनों तरफ हमेशा देखें और हमारी कोशिश हमेशा यही रहता है कि जैसा भी हो, चाहे जो भी हो, किसी तरह दोनों फैमिली मिल जाए। कि बच्चा का ना माँ बाप का प्यार जरूरी है, ये नहीं कि माँ का प्यार मिले तो बाप का नहीं है, बाप का मिले तो माँ का नहीं, दोनों का प्यार। अपने पर दोनों पाप मत लो। मैम ये चीज़ तो हम कई बार दोहराए हुए हैं किसान है, बट ये नहीं चाहते। तो ये अब ये चाहेगा ना, क्योंकि इसकी बयान हो चुकी है ना, और हम अभी सिग्नेचर लेंगे ना, पेपर तैयार करेंगे ना, इसलिए कर रहे हैं ना। तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होगा कभी, इसीलिए इसका सब चीज़ बयान लिया गया, और अभी इसका पेपर पर सिग्नेचर भी लेंगे, ठीक है। 1 तारीख को तुम जाओ।